हेलो भैया, वेलकम टू ग्रुप में। और मेरे साथ साहिल नंबर। आज हम शुरू करते हैं आईआईटी जैम का एक टॉपिक। अच्छा टॉपिक है ये, काफ़ी वेटेज पे तो अच्छा वेटेज है इसका आईआईटी जैम एग्जाम। तो ये है मैकेनिक्स। एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो हम लोग क्लास 11 12 में भी थोड़ा बेसिक चीज़ पढ़े हैं इसके बारे में। इसका जो एडवांस वाला मैकेनिक्स है वो एमएससी में पढ़ाया जाता है, जबकि वो जेस्ट और सीएसआई नेट गेट एग्जाम में आते हैं। तो आईआईटी जैम के लिए उतना एडवांस से नहीं पूछता, लेकिन हम जितना ट्राई करेंगे जितना एडवांस तक लेके चल सकते हैं अपने को। तो आईआईटी जैम में जो सिलेबस है बहुत ही कम है, ज़्यादातर बीएससी से ही है। तो ये है आपका सिलेबस। तो पहला चीज़ जो है एंड देयर एप्लीकेशंस, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। और सेकेंड वाला पार्ट है जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कार्टेशियन पोलर एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज मैं ये पढ़ाऊंगा, एक्चुअली ये शुरू करने वाला हूँ जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाला मैं आज शुरू करूँगा। तो एक्चुअली जो है आ, ये हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि किसी भी अगर बॉडी मोशन कर रहा है तो उसका जो मोशन है, ठीक है, तो उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसलिए हम ये शुरू कर रहे हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद न्यूटन्स लॉ करेंगे, या फिर बहुत सारा सिलेबस है। तो न्यूटन्स लॉ आप लोग ज़्यादातर 11 में कर चुके हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि उसको थोड़ा स्किप करके ज़्यादातर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे उस वाला टॉपिक में, और बाकी जो चीज़ है उसमें थ्योरी में और प्रॉब्लम दोनों ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी सब चीज़ें इधर, जैसे यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम में क्या होता है, मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें कोई एक पॉइंट है, उसका जो रेडियस वेक्टर है, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर रोटेट कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो और सीडो फोर्सेस है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, चौदह फोर्स, ये भी उस चैप्टर में है। इसके लिए हम कौन सा बुक प्रेफर करेंगे, ज़्यादातर एबी बुक का प्रेफर कर सकते हैं, और प्लेटनर भी अच्छा है, ठीक है। फिर एक अच्छा टॉपिक ये भी है सेंट्रल फोर्स, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ये एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में भी है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से अच्छा सा क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रेविटेशन लॉ फिर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में, सेंटर ऑफ मास एंड द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एंड कंजर्वेशन ऑफ लिनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरिएबल मास में जैसे रॉकेट मोशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिशन हो गया, ठीक है। इलास्टिक मतलब एनर्जी कंजर्व रहता है, इलास्टिक मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, टोटल एनर्जी। एंड रिजिड बॉडी मोशन, ये भी रिजिड बॉडी मोशन मतलब ये एडवांस क्लास में आते हैं, ठीक है। फिर रोटेटिंग फ्रेम, फिर क्या फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, ठीक है, रोटेट करेंगे उसको, ठीक है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे। फिर फ्लूइड डायनामिक्स है, ये जान के सिलेबस में है फ्लूइड डायनामिक्स। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने से पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि जैसे कि आपका क्लासरूम है, ठीक है। तो ये है आपका क्लासरूम। यहाँ पर मान लो आपका टीचर बैठ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या बेंचेस है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे, मान लो यहाँ पर कोई एक बंदा बैठ, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे मेजर करेंगे कि वो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट। ये हम बोल सकते हैं सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है।
सेकंड और सेकंड। तो ये जो लिखे ये क्या है, यही है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अगर हम इसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये देखो, द सिस्टम व्हिच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पोजीशन और मोशन ऑफ ए पार्टिकल और पार्टिकल्स इन द इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन, राइट, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं, 1D 2D 3D। 1D आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं, जैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिस्टम ये कितने टाइप का है, बेसिकली 1D 2D 3D है। 1D आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और हम इधर ज्यादातर फोकस करेंगे 2D एंड 3D, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो इधर क्या है 2D। 2D में क्या लिख सकते हैं, कार्टेशियन एंड पोलर, ठीक है। यहाँ पर भी है कार्टेशियन एंड पोलर, ठीक है। डी में हमें कार्टेशियन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पोलर को हम लिखते हैं आर एंड थीटा से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। 3D में देखेंगे तो कार्टेशियन को कैसे लिखते हैं, एक्स वाई एंड जेड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, मतलब तीन कंपोनेंट होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। अगर 3D में पोलर में देखेंगे तो ये दो तरीके के होते हैं, एक है सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किससे रिप्रेजेंट करना है, आर थीटा जेड, ओके। स्फेरिकल को देखेंगे तो स्फेरिकल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो फाई, रो थीटा एंड फाई, कोई भी आर थीटा फाई इससे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसे भी रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट इसके बाद हम आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग क्या बताएं कि 2D एंड 3D दोनों के लिए होता है। तो 2D में पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2D में डिस्कस करेंगे, मान लो है, तो अगर मैं एक पॉइंट चूज कर लूँ, मतलब ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है वाई एक्सिस। तो इसका क्या लिख सकते हैं इस पॉइंट को, एक्स वाई। तो ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस, ये एक्चुअली आर, ठीक है। आर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड, राइट। तो ये एक्चुअली पॉइंट का पोजीशन, ठीक है, तो पोजीशन। अगर हम वेलोसिटी को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी एक्स है आई कैप प्लस ये है वी वाई है जे कैप, राइट। तो और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप, राइट। तो अब एक्सीलरेशन को कैसे लिखते हैं, एक्सीलरेशन को अगर हम लिखेंगे, एक्सीलरेशन d2r बाय dt2, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं x डबल डॉट आई के प्लस y डबल डॉट जे के, राइट। तो अगर हम ये 2D के लिए होगा, 3D के लिए क्या होगा, जस्ट z कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इधर आ जाएगा 3D के लिए, 3D के लिए जस्ट z कंपोनेंट आ जाएगा, जैसे कि इधर z डॉट आ जाएगा, z डॉट के क्या आ जाएगा, z डबल डॉट के क्या आ जाएगा, ठीक है, एक्सीलरेशन के लिए। इधर मैं लिख देता हूँ
थ्री डी के लिए जो होगा वो होगा आर वेक्टर होगा फॉर थ्री डी के लिए। आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। भी क्या होगा, भी हो जाएगा आपका एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप। एंड एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट आई कैप प्लस वाई डबल डॉट जे कैप प्लस जेड डबल डॉट के कैप, राइट। तो ये आपका एक्सीलरेशन है, ठीक है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इतने में ही है। अब हम आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ये इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जैम के एग्जाम में अभी जो रिसेंट ईयर जो क्वेश्चन है उसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहा है। हर साल एक क्वेश्चन आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। तो पहले चलो देख लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई से, ठीक है। तो मैं ये चीज को कॉपी कर रहा हूँ दर्शक। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स वाई इस पॉइंट को एक्स वाई से डिनोट कर रहे थे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किससे डिनोट करेंगे, आर थीटा से। हम पहले ही बता दिए थे आर थीटा से। थीटा क्या है, थीटा इज अ पोजीशन वेक्टर, यू एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है, यह थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर क्या था हम लोगों ने पहले, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ये था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, राइट। तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो इस पोजीशन वेक्टर का जो कार्टेशियन एक्स कैप वाई कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर होगा वो दो चीज होगा, एक इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं ई आर कैप, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, ये है थीटा कैप, राइट। तो हम देखते हैं ई आर कैप और थीटा कैप क्या है। तो हम वेक्टर एनालिसिस में पढ़े हैं, अगर ई आर और ई थीटा कोई भी एक नॉर्मल नॉर्मल जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो कोई भी एक वेक्टर एस है, तो हम उसको लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी एन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी एस अपॉन डी एन, ठीक है। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला कोई यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना था, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला, तो इधर से हम अगर ई आर कैप करेंगे, ई आर कैप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ई आर कैप फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डी आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी आर वेक्टर बाय डी आर, ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी आर वेक्टर अपॉन डी आर क्या होगा, ये दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डी आर, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। तो और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, साइन का थीटा प्लस cos का थीटा हो जाएगा, रूट अंडर, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो जस्ट यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ई आर। सिमिलरली ई थीटा कैप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ई थीटा कैप क्या होगा, ई थीटा कैप होगा डी आर वेक्टर अपॉन डी थीटा, राइट। तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी आर वेक्टर अपॉन डी थीटा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ साइन थीटा। तो पहले हम करते हैं डी आर अपॉन डी थीटा, ये क्या होगा, ये होगा आर
साइन थीटा, सामने नेगेटिव साइन, आई कैप प्लस तो माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है, ये माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद आर कॉस थीटा और कॉस थीटा जे कैप ये होगा, ठीक है। तो फिर डी आर अपॉन डी थीटा, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड करेंगे ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, इसका रूट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आर स्क्वायर कॉमन है, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा आर, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप आर आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू क्या है आर, तो ई थीटा कैप का वैल्यू क्या आ गया, ई थीटा कैप का जो वैल्यू आया है वो है माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाइनल फॉर्म क्या होगा, ई आर कैप कस्ट हो गया क्या, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, एंड ई थीटा का जो वैल्यू है ई थीटा कैप ये है माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ई आर कैप ई थीटा कैप, ठीक है, इसका हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा फिर कॉस थीटा, ठीक है, आई कैप जे कैप ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा है पोजीशन, अगर यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, ये है यूनिट वेक्टर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर लिखना है तो ये है। अगर हम उल्टा लिखेंगे, मतलब आई कैप एंड जे कैप को हम इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ई आर कैप एंड ई थीटा कैप, तो कैसे लिखेंगे, जस्ट ये ट्रांसपोज कर देंगे मैट्रिक्स को, ठीक है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आई कैप क्या आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आई कैप जे कैप, ये जो हो जाएगा कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, ये इनटू ई आर कैप ई थीटा कैप, तो ये आ गया हमारा आई कैप जे कैप को। अगर यहाँ से लिख सकते हैं आई कैप इक्वल्स टू कॉस थीटा ई आर कैप माइनस साइन थीटा ई थीटा कैप, राइट। तो यहाँ से हम पोलर यूनिट वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप हम कुछ रिलेशन देखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये है यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने, ठीक है। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव करके यूनिट वेक्टर का, सर ई आर कैप, इसका अगर टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो ई आर क्या था, डी डी टी, और ई आर कैप क्या था, ई आर कैप था cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आई कैप प्लस cos थीटा थीटा डॉट जे कैप, ठीक है। तो थीटा डॉट को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, ये आपका है ई थीटा है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
थीटा डॉट ई थीटा कैप, ये क्या है, डी डी टी ऑफ ई आर कैप। ठीक है, ये एक है। सिमिलरली हम करेंगे डी डी टी ऑफ ई थीटा कैप, ये क्या होगा, ठीक है, ये होगा डी डी टी ऑफ, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे इसको तो क्या होगा, इधर क्या है, ई थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा थीटा डॉट आई कैप प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा थीटा डॉट जे कैप। ठीक है, तो इधर इधर से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, माइनस थीटा डॉट कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो यहाँ से ये क्या है, एक्चुअली जो लास्ट में का टर्म है, ये देखो ये एक्चुअली ई आर कैप, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ थीटा डॉट ई आर कैप, तो डी डी टी ऑफ ये थीटा कैप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पोजीशन वेक्टर को आर को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर कैप, राइट, ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये पोजीशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ आर आर कैप, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे डी आर डी टी, ठीक है, इंटू आर कैप प्लस आर इंटू डी आर कैप अपॉन डी टी, ये लिख सकते हैं। एक्चुअली मैंने आर कैप लिखा है, ठीक है, ई ऑफ आर सेम रखते हैं, ई ऑफ आर कैप, ई ऑफ आर कैप, ई आर डी टी मतलब क्या, आर डॉट, राइट, ई आर कैप प्लस आर डी आर डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी आर डी ऑफ ई आर कैप अपॉन डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट ई थीटा कैप, जैसे लिख सकते हैं थीटा डॉट ई थीटा कैप। तो वेलोसिटी का जो फाइनल फॉर्म है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या है, v इक्वल्स टू आर डॉट ई आर कैप प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा कैप, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आप एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, हम और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो हम लिख सकते हैं यार डी जी अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डी डी टी क्या है, था आर कैप आर डॉट ई आर कैप आर थीटा डॉट ई थीटा कैप, ये आया था। इसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, आर डबल डॉट ई आर कैप प्लस आर डॉट डी ऑफ ई आर कैप अपॉन डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड सेकेंड वाला टर्म में कितना आएगा, तीन टर्म आएगा इस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आएगा आर डॉट, ठीक है, थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट कैप प्लस आर थीटा डॉट ई डी टी ऑफ ई थीटा, ठीक है, ई थीटा कैप। तो यहाँ से हम देखो
ये डी ऑफ ई आर कैप अपॉन डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं? इधर लिखा है थीटा डॉट ई थीटा कैप, ठीक है, और डी ऑफ ई थीटा कैप अपॉन डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ थीटा डॉट ई आर कैप। तो ये लास्ट वाला टर्म को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको? और एक बार लिखते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं आर डबल डॉट ई आर कैप प्लस आर डॉट थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा कैप। इसका क्या है? माइनस साइन आएगा, है ना? ये माइनस ऑफ थीटा डॉट ई आर कैप माइनस ऑफ आर थीटा डॉट स्क्वायर ई आर कैप। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आर डबल डॉट माइनस ऑफ आर थीटा डॉट स्क्वायर ई आर कैप, ये हो जाएगा प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट ई थीटा कैप, ये हो जाएगा, है ना? तो ये है आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का जो ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है। ठीक है, तो रेडियल एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं ए आर। ये क्या है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हम लिख सकते हैं ए थीटा। तो ए थीटा को हम लिख सकते हैं 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल, ठीक है। याद रख लीजिए। तो चलो फिर आप कुछ प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन है, देखो जैन 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि पार्टिकल मूव इन ए प्लेन विद वेलोसिटी, जैसे कि हम बोले थे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में v को क्या लिख सकते हैं? वी आर आर कैप प्लस वी थीटा थीटा कैप, ठीक है। इधर रिलेशन दिया है वी आर इक्वल्स टू 3/4 इंटू वी थीटा, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया है 5t, ठीक है। तो ये एक बाउंड्री कंडीशन दी है आर इक्वल्स टू 1 थीटा इक्वल्स टू 0 एट टी इक्वल्स टू 0। रिमेंबर आर इक्वल्स टू 1, आर पोजीशन जो है, तो पोजीशन पहले कैलकुलेट करेंगे। इधर देखो दिया है डिटरमिन द ट्रैजेक्टरी आर इज ए फंक्शन ऑफ थीटा ऑफ द पार्टिकल, तो कैसे लिखेंगे? तो डीवी को क्या लिख सकते हैं? डी आर डी टी प्लस वी आर को आर कंपोनेंट तो डी आर डी टी, ठीक है, प्लस 2 3/4 वी थीटा क्या लग सकता है? डी थीटा डी टी टू आर, मतलब वेलोसिटी का जो आर कंपोनेंट है, मतलब रेडियल कंपोनेंट, और एक्चुअली क्या था? वी आर क्या था? आर डॉट था, और वी थीटा था आर थीटा डॉट, तो लिखा इधर है, ये देखो आर डॉट और आर थीटा डॉट, वही लिखा ना, आर थीटा डॉट मतलब डी थीटा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू 3/4 इंटू डी थीटा, ये कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? ln ऑफ आर और इधर से होगा 3/4 थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ln ऑफ सम c, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि r इक्वल्स टू लिख सकते हैं c इंटू
e to the power 3/4 थीटा। ये हो गया हमारा ट्रेजेक्टरी। ठीक है, जैसे बोला है ना डिटरमाइन द ट्रेजेक्टरी आर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये हो गया हमारा ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी मिल गया। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, तो बाउंड्री कंडीशन पुट कर देंगे इधर। ठीक है, तो सी का वैल्यू मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 1 दिया है। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो एक्चुअल जो हमारा ट्रेजेक्टरी होगा वो क्या होगा, एक्चुअल जो ट्रेजेक्टरी होगा वो होगा आर इक्वल्स टू पावर 3/4 इंटू थीटा। ये हो गया हमारा एक्चुअल ट्रेजेक्टरी। अब हमको क्या बोला है, और एक चीज कैलकुलेट करने बोला, एट व्हाट टाइम थीटा बिकम 4 रेडियन। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल्स टू 5t, तो ये यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v मतलब v आर स्क्वायर प्लस v थीटा स्क्वायर, इसका रूट इक्वल्स टू 5t लिख सकते हैं। तो इधर दिया है वी आर और वी थीटा का रिलेशन दिया है, हमें थीटा निकालना है। तो वी आर को वी थीटा के कंपोनेंट में निकालना है ना, तो 3/4 वी थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस वी थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 5t। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 9/16 प्लस 16, तो 25/16, तो क्या लिख सकते हैं 5/4 वी थीटा इक्वल्स टू 5t। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी थीटा इक्वल्स टू 4t। ठीक है, तो वी थीटा इक्वल्स टू 4t मिल गया, तो वी थीटा इक्वल्स टू 4t। ठीक है, तो वी थीटा का क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4t। ठीक है, तो आर को क्या लिख सकते हैं, आर इंटर्न ऑफ थीटा में कैलकुलेट करके रखा, आर इक्वल्स टू टू द पावर 3/4 थीटा, इधर पुट कर देंगे। तो e to the power 3/4 थीटा, राइट। तो e to the power 3/4 थीटा d थीटा इक्वल्स टू 4t dt, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा e to the power 3/4 थीटा डिवाइडेड बाय 3/4, so 4/3। ठीक है, इक्वल्स टू 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 e to the power 3/4 थीटा इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस। क्वेश्चन में देखो बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट t इक्वल्स टू 0, थीटा कितना है 0 है, तो वही पुट करेंगे। अगर वो पुट करेंगे तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी का वैल्यू आएगा, देखो टी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो सी आ जाएगा 4 था, है ना। if t equals to 0 and theta equals to 0, दोनों को 0 पुट करेंगे तो सी इक्वल्स टू 4 था आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा फॉर्म है वो क्या आ गया, 4/3 इंटू द पावर 3/4 थीटा इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4 था, राइट। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं e to the power 3/4 थीटा इक्वल्स टू 3/2t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है,
तो एट व्हाट टाइम विल थीटा बिकम 4 रेडियन? तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है? थीटा इक्वल टू 4 रेडियन। इस केस में टाइम कितना ये निकालना, तो थीटा का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ई क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 3/2 टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ई क्यूब का वैल्यू क्या है? उस समय देखो दिया ई क्यूब का वैल्यू 20 दिया है, ठीक है। तो इधर हम पुट करेंगे तो 20 इक्वल्स टू 3/2 टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू 38/3, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू रूट अंडर 38/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे जितना महीने पे हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अलोंग द रेडियस मतलब रेडियल कंपोनेंट हो गया, और परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो यही लिखेंगे हम। तो क्या दिया है? आर डॉट जो दिया है लैम्डा आर, एंड थीटा डॉट जो दिया है वो है म्यू थीटा, ठीक है। आर थीटा डॉट ये है ट्रांसवर्स कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी आर डी टी जो है वो लैम्डा आर है, आर डी थीटा डी टी जो है, ठीक है, वो आपका म्यू थीटा है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो फिर हमको क्या शो करना है? फाइंड द पाथ। पाथ कैसे शो करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आर जो फंक्शन ऑफ थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने से क्या होगा? डी आर डिवाइडेड बाई आर डी थीटा, ठीक है। प्लस टू डी आर डिवाइडेड बाई आर डी थीटा, ये किया तो लैम्डा आर डिवाइडेड बाई म्यू थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू लैम्डा इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। म्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा डी आर अपॉन आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू बाई लैम्डा 1/r और एक नेगेटिव साइन इक्वल्स टू लॉग ऑफ थीटा प्लस सी, ठीक है। तो ये जो है ये आपका पाथ है, ठीक है, ये पाथ मिल गया है, ये एक चीज ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। तो फिर क्या बोला? शो दैट द एक्सीलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर दिस एंड दिस। तो एक्सीलरेशन ए आर ये क्या था? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट से ये था, और ए ऑफ थीटा ये क्या था? टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, ठीक है। एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे तो आर डबल डॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर डबल डॉट क्या होगा? आर डबल डॉट जो होगा लैम्डा आर डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्चुअली लैम्डा आर डॉट, और थीटा डॉट यहाँ से हम लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट कैलकुलेट करेंगे तो अगर इसको हम फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा? आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू म्यू थीटा डॉट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है थीटा डबल डॉट का वैल्यू, ठीक है। तो आर डॉट क्या है? आर डॉट को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू आर। थीटा की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो थीटा डॉट सबको रिप्लेस करना है बाद में। तो हम पहले कर रहे हैं ए आर मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, ये क्या है? लैम्डा
आर डॉट माइनस आर, थीटा डॉट का वैल्यू क्या है, म्यू थीटा बाई आर, थीटा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर डॉट का जो वैल्यू है, आर डॉट का वैल्यू क्या है, लैम्डा, तो पुट कर देंगे, तो लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये है, ये आ गया पहला टर्म। सेकेंड टर्म के लिए हमको इधर पुट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू आर डॉट क्या है, आर डॉट का वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा आर, आप थीटा डॉट का वैल्यू, थीटा डॉट का वैल्यू क्या है, म्यू थीटा अपॉन आर, म्यू थीटा अपॉन एंड से तो क्या होगा प्लस आर इंटू थीटा डबल डॉट का वैल्यू पुट करना है, और हम थीटा डबल डॉट का वैल्यू पुट कर, थीटा डबल डॉट का वैल्यू क्या है, म्यू थीटा डॉट माइनस आर डॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट का वैल्यू, एक्चुअली आर थीटा डबल डॉट का वैल्यू, ठीक है। अगर पूरा ही रिप्लेस कर देंगे उसको, तो हम पूरा रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, म्यू डॉट माइनस आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर आर कैंसिल, तो 2 लैम्डा म्यू थीटा, ठीक है, ये हो गया प्लस म्यू थीटा डॉट, थीटा डॉट को क्या लिख सकते हैं, म्यू थीटा बाई आर, ठीक है, इधर लिख सकते हैं म्यू इंटू म्यू थीटा बाई आर, मतलब म्यू स्क्वायर, ठीक है, म्यू स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, माइनस, इसके बाद क्या लिख सकते हैं आर डॉट थीटा डॉट, आर डॉट को क्या लिख सकते हैं लैम्डा आर, ठीक है, इंटू थीटा डॉट को क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट को बोलते हैं म्यू थीटा अपॉन आर, मुझे लिख सकते हैं म्यू थीटा अपॉन आर, आर आर कैंसिल, लैम्डा म्यू थीटा 2 म्यू लैम्डा थीटा, तो एक चला जाएगा, तो लैम्डा म्यू थीटा प्लस म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम म्यू थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू बाय आर, म्यू थीटा को कॉमन, ठीक है। तो ये देखिए डिराइव हो गया है ना, यह ए थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है IIT JEM में 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर कैप एंड ई थीटा कैप और पार्टिकल मूविंग विद एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड एंड एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 0। एक्चुअली मेरे टाइम आया था ये वाला प्रॉब्लम, जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर डॉट। तो पहले हम लिखते हैं आर डॉट क्या है, ठीक है, पहले आर देख लेते हैं, आर क्या था, आर कैप, ये था cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये था आर कैप, एंड थीटा कैप क्या था, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, ये था है ना। तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे, तो आर डॉट आर कैप का डॉट, ये होगा माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आई कैप प्लस cos थीटा थीटा डॉट जे कैप, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये है इसका एक्स कंपोनेंट है, तो सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर थीटा कैप,
तो आर थीटा कैप, तो आर थीटा आर कैप जो है, आर कैप का डॉट, इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, ठीक है, ये है इसका एक्स कॉम्पोनेंट। फिर इसको भी डेरिवेटिव करेंगे, इसका भी एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस थीटा थीटा डॉट प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव तो माइनस ऑफ साइन थीटा डॉट, ठीक है। तो आर कैप डॉट का एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या है, माइनस ऑफ साइन थीटा थीटा डॉट, एंड थीटा कैप डॉट इसका एक्स कंपोनेंट ये क्या है, माइनस ऑफ कॉस थीटा थीटा डॉट, ठीक है। तो इसका जो सम है, इसका सम कितना है, इसको ऐड करेंगे तो आर एक्स कैप प्लस थीटा एक्स का डॉट, ठीक है, ये क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा थीटा डॉट, ठीक है। तो इधर देखो ओमेगा दिया है, ओमेगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या डॉट थीटा डॉट, ये क्या दिया 2 रेड पर सेकंड, फिर कब कर देंगे, तो ये एक्चुअली ओमेगा है, तो माइनस और थीटा भी दिया है, माइनस ऑफ साइन प्लस कॉस ऑफ, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2.8, ठीक है, ये वैल्यू मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक्चुअली इजी है, इधर देखिए क्या दिया है, कंसीडर ए पार्टिकल of mass m moving in a plane with a constant radial speed r cap r dot and the constant angular speed theta dot, ठीक, the acceleration of the particle in r theta means पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक्सेलरेशन को देखते हैं तो ए आर क्या था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट सर ये था, एंड ए थीटा क्या था, ये थीटा जो कंपोनेंट है, ये वेक्टर नहीं है, कंपोनेंट है, टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, ये था, ठीक है। तो रेडियल स्पीड क्या दिया है, आर डॉट, वही यूज करना है, एंड एंगुलर स्पीड थीटा डॉट, तो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ऑप्शन रेडियल स्पीड जो है, तो एक्चुअली जो दिया है कांस्टेंट रेडियल स्पीड, ठीक है, तो आर डॉट है, तो आर डबल डॉट करते हैं तो क्या होगा, वो जीरो देगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो रेडियल कांस्टेंट रेडियल दिया है, तो रेडियल कंपोनेंट का जो आर डबल डॉट ये जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये जीरो हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो बचा आर थीटा डॉट स्क्वायर एंड का कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो ये वाला जो है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मतलब थीटा डबल डॉट जीरो, तो क्या बचा टू आर डॉट थीटा डॉट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन लिखा है ना, ये सही होगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो होगा ए इक्वल्स टू माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट थ्री हो गया है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट इधर क्या दिया, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन रेडियल कंपोनेंट क्या था,
तो रेडियल कंपाउंड हम लिख सकते हैं ए आर इक्वल्स टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये था, इसका मतलब क्या है, डी टू आर अपन डी टी टू माइनस डी थीटा अपन डी टी। इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है, ये वाला डी टू आर अपन डी टी टू माइनस आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है इधर क्या दिया है, ये भी जैम में आया है क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट का जो क्वेश्चन है सभी जैम में ही आ रहा है, रिसेंट ईयर का भी क्वेश्चन है। तो ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो ओमेगा क्या दिया है, 2 रेड पर सेकंड, ठीक है, मतलब थीटा डॉट दिया है ये, ठीक है, ये थीटा डॉट इन ऑर्बिट ऑफ प्लेन, ठीक है। द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल from the origin at time t is given a radial component क्या दिया है, r equals to r naught to the power 2 beta t, ठीक है, ये रेडियल कंपोनेंट है, r naught and beta पॉजिटिव कांस्टेंट, the radial component of acceleration initiation, इसका मतलब क्या है, a r 0, ठीक है ना, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो a r क्या था फॉर्मूला, a r का जो फॉर्मूला था वो था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक था। तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, तो बराबर हो जाए, ठीक है। तो इधर से हम निकालेंगे आर डबल डॉट का वैल्यू क्या है, आर डबल डॉट क्या होगा, आर नॉट, ठीक है, आर नॉट इंटू बीटा, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 2 बीटा इसका होल स्क्वायर इनटू बीटा 2 बीटा, ठीक है। इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर पुट करेंगे, ठीक है, तो इधर हम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, आर नॉट 2 बीटा स्क्वायर टू द पावर 2 बीटा टी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू आर नॉट टू द पावर 2 बीटा टी स्क्वायर, थीटा डॉट गिवन है 2 रेड पर सेकंड, तो आर नॉट 2 बीटा टी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 4 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा डॉट, ठीक है। थीटा डॉट स्क्वायर क्या है, थीटा डॉट गिवन है 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा डॉट, ठीक है, थीटा डॉट मतलब 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 4, तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू +1, ठीक है। बीटा क्या दिया है, प्लस माइनस 1 होता है बीटा का वैल्यू, तो बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। लेकिन इधर क्या दिया है, बीटा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, बीटा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, बीटा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एक्चुअली बीटा का वैल्यू क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। इंटीजर में देने को बोला है तो कितना होगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले दिन और भी प्रॉब्लम लेके आएंगे, और जो आज पोलर कोऑर्डिनेट सीखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, नेक्स्ट दिन हम सीखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्फेरिकल जैम के सिलेबस में देखें, देखते हैं अगर टाइम मिले तो इसको भी देखेंगे, लेकिन जैम के सिलेबस में सिर्फ सिलेंड्रिकल और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे, कार्टेशियन हो गए, पोलर हो गए, ठीक है। अब है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कल देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट बाकी बहुत सारा चीज है, तो ज्यादातर प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे हम, क्योंकि अगर ज्यादा प्रॉब्लम करोगे तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें, तो जल्दी अप्रोच करके आना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो कम टाइम में इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इधर दो चीज़ होगा, इधर कल हम करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू।